आई होप ये अच्छा लगा होगा आप लोगों को ये गाना। एंड मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया जब मतलबी जी ने लिख के दिया मुझे। आई वॉज लाइक क्या शब्द है, बहुत बढ़िया। और जिस समय से हम लोग गुजर रहे हैं, जो चीज़ हम लोग झेल रहे हैं, उस पे एग्जैक्ट ये गाना सूट करता है। और साथ ही मैं कहूँगी कि ये चाइनीज़ सामान या ये सब जो भी बहिष्कार कर रहे हैं लोग, और हम लोग सब जूझ रहे हैं उस वजह से, इट्स रियली वेरी बैड। और आई थिंक हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान बहुत ताकतवर है, बहुत अगर हम चाहें तो हम लोग क्या नहीं अचीव कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट एंड वर्किंग समवेयर एल्स, हम सब यहाँ पे ही एकजुट होकर अपने हिंदुस्तान को और बड़ा कर सकते हैं, बहुत नाम बड़ा कर सकते हैं, बहुत ऊंचाई पर जा सकते हैं। आप मेरे फेवरेट हो मैम, भोजपुरी में आपके जैसा कोई नहीं। रोहित पासवान जी, थैंक यू वेरी मच। अवनीश जी, किस चैनल पर? ये अक्षरा सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। आपने अगर फॉलो नहीं किया है तो उसको ज़रूर फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। सो दिस इज़ माय चैनल एंड ये रहा अक्षरा सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप जैसे ही सर्च करोगे ये आ जाएगा। और ये कवर फोटो है लगा हुआ, ताकि बहुत सारे फेक भी प्रोफाइल हैं, तो एटलीस्ट आप लोगों को समझ आ जाएगा ये देख के। हमको सबसे बड़ा होना है, मत खरीदना चाहिए हिंदुस्तानी। दीपू अधिकारी जी, हिंदुस्तानी प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए, बिल्कुल। हिंदुस्तानी को चाइना, अच्छा, हिंदुस्तान को चाइना प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए, दैट्स ट्रू, बिल्कुल सही बात है, नहीं खरीदना चाहिए। और क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में ही इतनी सारी चीज़ें हैं, लोग इतना कुछ अभी बना भी रहे हैं, बट पता नहीं क्यों लोगों ने दरकिनार कर दिया था। बट ये भी सही हो जाएगा, ये भी चीज़ें सही हो जाएंगी। आज जो आग बबूला जो लोग हो रखे हैं, मेरे ख्याल से ये धीरे धीरे ये भी दिन, ये समय टल जाएगा। स्टारडम ट्रिपल एस, हाय हर्ष, कैसे हो आप? छोटे लोग को रिप्लाई नहीं करते हैं। दर्श सिंह 9, मैं खुद ही छोटी लोग हूँ, मैं कौन सी बड़ी हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं, मैं कहाँ से बड़ी हो गई? तो मैं कैसे बोल रहे हो आप कि मैं छोटे लोग को रिप्लाई? ये शब्द मत यूज करिए, दिस इज बैड। हे मैम, बिग फैन, नाइस टू सी यू लाइव मैम। हर्षिता चौहान, थैंक्स अ लॉट डियर। मैम आप बॉलीवुड में ट्राई करो। अमित जायसवाल जी, देख रहे हो ना आप बॉलीवुड में हर जगह क्या क्या चीजें हो रही हैं। मैं क्या चाहती हूँ पर्सनली मैं बता रही हूँ, ठीक है, मैं बॉलीवुड एक बड़ा मुकाम हो सकता है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है आर्टिस्ट के लिए, कि भाई वहाँ जाके नाम बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन मेरी क्या थिंकिंग है शुरू से मैं बता रही हूँ। चौधरी कूल डीपी, आप ही बता दो, आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग है तो। ये टर्न हो गया था, आई एम सॉरी जी। तो मैंने क्या सोचा है शुरू से कि मैं जिस जगह पे हूँ, मैं उसको क्यों ना बड़ा करूँ, मैं और कुछ मेहनत करके इस चीज़ को और क्यों ना बढ़ाऊँ। एक छोटे से शहर की लड़की, पटना, और यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाई यहाँ के रहते हुए भी बिहारी होते या बिहारी यूपी के होते हुए भी लोग अपने आप को छुपाते हैं कि भाई मैं बिहार से नहीं, मैं यूपी से नहीं। क्यों? क्योंकि लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, लोग उनको नीचा दिखाते हैं। बट मैं बताती हूँ आपको, मैंने शुरू से, अगर आप अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि मैं हूँ यहाँ की, मैं हूँ पटना की, मैं हूँ बिहार की, तो क्या हो गया भाई? तो जब आप उस चीज़ को अच्छे से अंदर से
प्राउड फील करेंगे ये बताते हुए कि आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम यूपी, तो लोग भी अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ को। सो मैं जिस जगह पे हूँ इस वक्त, यहाँ पे ही कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, कुछ अलग, कुछ नया करना चाहती हूँ, और साथ ही बिल्कुल कोशिश रहेगी कि मैं और भी अच्छे बड़े मुकाम पे पहुँच सकूँ। अगर आपका आशीर्वाद रहा, आपका प्यार रहा, तो ज़रूर वो भी दिन आएगा कि वो भी अचीव कर लूँगी। एंड स्लीपी टिंकर। सो मैं आज बहुत कम समय के लिए लाइव आई और ज़्यादा देर बात नहीं कर पाऊँगी। बिहारी शेर होते हैं मैम। दीपू राजा जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मेरी दोस्त बिहार की है, दीपम मिश्रा। बिल्कुल, आई एम फ्रॉम यूपी। आई एम प्राउड ऑफ यूपी इंडिया। वेरी गुड, दैट्स रियली गुड। मैं बनारस से हूँ, मुझे फ़क्र है। जो जहाँ से, जो भी, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ बिहार यूपी की बात कर रही हूँ, जो जिस जगह से उसको उस जगह का प्राउड होना चाहिए। हम यहाँ से हैं, बिहार से हैं, तो बिहार में कितनी सारी चीज़ें हैं। आज बिहार के लोग कहाँ नहीं पहुँचते हैं। आज सुशांत जी भी जो थे, उन्होंने भी कितना बड़ा मुकाम बनाया। इट्स रियली सैड। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने खुद से सुसाइड किया है। मुझे ऐसा पर्सनली फील नहीं होता है। भगवान करे कि उनको जल्द से जल्द न्याय मिले। हम सब उनके साथ हैं। और मुझे इस बात की तकलीफ भी है, ये कहते हुए दुख भी होता है। कैसी हैं आप प्रिंस दुबे जी? हाय, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं प्रिंस जी? मुझे ये बात कहते तकलीफ भी होती है कि जब हम जिंदा रहते हैं और बहुत सारी तकलीफें झेल रहे होते हैं, बहुत सारा कुछ फेस कर रहे होते हैं, तब लोग मजाक बनाते हैं, तब आपका लोग हाहास करते हैं, आपकी तकलीफ का मजाक बनाते हैं। अरे यार, ये तो जानबूझ के, और डोमिनेट करते हैं लोग। हाँ, और जैसे ही लोग चले जाते हैं अपने बीच से, उस समय हम पोस्ट पे पोस्ट डालते हैं, तकलीफ व्यक्त करते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से हर किसी में इंसानियत होनी चाहिए और इंसानियत जिंदा रखना चाहिए। काफ़ी कुछ लोग झेल रहे हैं। अभी के समय में इंसानियत ख़त्म हो गई है, अच्छाइयाँ ख़त्म होती जा रही हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान ख़त्म होते जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों को बरकरार रखिए। और मेरे ख्याल से जितने भी यूथ हैं, मैं एक यूथ होने के नाते मैं कहना चाहती हूँ कि मैं हमेशा से ये कोशिश करती रहती हूँ। मेरे साथ भी लोग गलत करते रहते हैं हमेशा, लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ को पॉजिटिव ढंग से लेती हूँ। कई बार ऐसा भी समय आ गया कि लोगों ने मजबूर कर दिया कि भाई मैं सुसाइड कर लूँ। वो टाइम पे आई एम वेरी लकी कि मेरे साथ मेरे पेरेंट्स थे, मेरी माँ थी, मेरे पापा थे। उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और उसके बाद मैंने फाइट किया। तो हर किसी को फाइट करना चाहिए, गलत रास्ते को नहीं चुनना चाहिए। और जितने भी इंडस्ट्री के भी लोग हैं, आए दिन कुछ ना कुछ होता है, आए दिन कुछ ना कुछ होता है, आई एम टेलिंग यू। लेकिन कोई सुसाइड कर लेता है, यही चीज़ें होती हैं। लेकिन होना नहीं चाहिए। ये ह्यूमैनिटी हर जगह रहनी चाहिए, ह्यूमैनिटी को जिंदा रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ इंडस्ट्री की ही बात नहीं कर रही हूँ मैं, कोई भी फील्ड हो, हर जगह ह्यूमैनिटी को जिंदा रखना चाहिए। किसी को दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब इंसान के बनाए, भगवान के बनाए हुए हैं। हम सब इंसान हैं। आई एम सो सॉरी, हम सब इंसान हैं और हम सबों का उतना ही हक है ऐसे जीवित रहने का, अपनी जिंदगी जीने का अच्छे तरीके से। तो कोई भी आए और ऐसे कोई भी कुछ भी डेमोलाइज करके या डोमिनेट करके आपको हटा नहीं सकता है। इसलिए हर कोई, जितने भी यूथ हैं, आप सब इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग, मैंने देखा कि सुशांत जी का न्यूज़ सुन के मैं खुद भी बहुत डिप्रेस थी। मैं खुद भी थी, क्या अभी भी हूँ, जब तक नहीं ये फैसला क्लियर हो जाएगा कि भाई
एक्चुअली चीज़ें क्लियर नहीं हो जाएंगी कि हुआ क्या था, ये तो फॉर श्योर है कि उन्होंने सुसाइड नहीं की है। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री है इन चीज़ों के पीछे। उसके अलावा जिन लोगों ने, बच्चे लोगों ने सुसाइड किया, ये बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। हम सुसाइड कर तो लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे माँ बाप का क्या होगा, जिन्होंने हमें पैदा किया, जिन्होंने हमें बहुत मेहनत से पाल पोस के बड़ा किया। उनके बारे नहीं सोचते हैं कि वो लोग कैसे जिएंगे। आज मैंने देखा, मैं जब गई थी सुशांत जी के घर पे भी, तो उनके पेरेंट्स का, उनके पापा का, उनके घर वालों का क्या हाल है। बहुत डिप्रेसिंग था, बहुत तकलीफ में है वो लोग। तो आप जो करते हैं, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि भाई चलो आप तो चले गए, लेकिन आपके पीछे कितने लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो तकलीफ में हैं आज घर में। तो इसलिए किसी को भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, फाइट करना चाहिए। हम आए हैं यहाँ पे, हमें फाइट करना चाहिए। यहाँ चीज़ें जहाँ गलत लगे उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, बिल्कुल उठानी चाहिए। ऐसा सब कदम नहीं उठाना चाहिए। और अगर कभी ख्याल भी आता है तो प्लीज़ एक बार अपने माता पिता के बारे ज़रूर सोचना, जिन्होंने बहुत कष्ट से आपको पाला, बहुत कष्ट से जन्म दिया, उनके बारे ज़रूर सोचना। थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरी बातों का किसी को बुरा नहीं लगा होगा। और साथ ही मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने नहीं सुना, उन्नति यादव, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में आना चाहती हूँ। अगर आप सक्षम हैं, मोस्ट वेलकम। अगर लगता है आपको कि आप सक्षम हैं, आप कुछ अचीव कर सकते हैं, आपको काम आता है, बिल्कुल आइए। और कॉन्टैक्ट एज इन आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या और भी जो आपके संपर्क में लोग होंगे उनसे आप ज़रूर बात कर सकते हैं और इंडस्ट्री में आ सकते हैं। आप काम करिए, बिल्कुल करिए। तो हाँ, मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग लाइव में जुड़े थे, जिन्होंने अक्षरा सिंह ऑफिशियल नहीं सब्सक्राइब किया है, आप लोग ज़रूर करिए। और एक बेहतरीन गाना जो हमारे हिंदुस्तान को समर्पित एक गाना हमने तैयार किया है, उसको सुनिए और अपना प्यार दीजिए भरपूर, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लविंग मी ऑलवेज, एंड हमेशा मेरे साथ खड़े होने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। भूलिएगा मत अक्षरा सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, एंड हमको सबसे बड़ा होना है, बिल्कुल। और ये हर किसी के जहन में ये बात बैठा लीजिए कि हमें एक्चुअली में सबसे बड़ा होना है। हम पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, या इंडिविजुअल हर किसी को जिसने ये थॉट रख लिया, जिसने ये सपना पाल लिया कि हमें बड़ा होना है, एक ना एक दिन हम ज़रूर बड़े होंगे। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू ऑल।